Hello students, how are you? My name is Deepak and this is my channel Sai Academy for Success. Today we are gathered here for English classes. आज हम यहाँ सभी इंग्लिश क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वी आर getting start English speaking classes for all classes. And students, I want to say you that all students and all people want to speak good English. सभी लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। यहाँ हम लोग उन्हीं 5 स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी विल डिस्कस हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, यानी हम अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोलें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ ग्रामर वाइल वी आर स्पीकिंग। जब भी हम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रामर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे फोकस ऑन ग्रामर बट आफ्टर गेटिंग द फुल नॉलेज ऑफ ग्रामर दे आर अनेबल टू स्पीक येट। अच्छी ग्रामर सीखने के बावजूद भी बच्चे कई बार अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल पाते हैं। इसके बच्चों 3 मुख्य कारण होते हैं। देयर आर 3 मेन रीज़न फॉर इट, जिसमें सबसे पहला रीज़न है हेजिटेशन। हेजिटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कारण है कि वो हेजिटेट होते हैं। वाइल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, बच्चों हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए अपनी ग्रामर पर। फ्लुएंटली बोलने के लिए सबसे पहले होता है अच्छे व्यूज़ का आना, और अच्छे व्यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। आपको बस केवल इतना करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करके जाना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात हमने करी हेजिटेशन की। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेजिटेशन। कई बार क्या है कि इंग्लिश नहीं, हम लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं स्टेज पर खड़े होकर या लोगों के सामने, बिकॉज वी थिंक दैट इफ़ वी विल स्पीक देयर मस्ट बी एनी फॉल्ट। जब भी हम बोलेंगे किसी के सामने तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ रिडिकुलस थिंग। ये बहुत ख़राब चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने से रोकती है। सबसे पहले बच्चों हमें अपनी हेजिटेशन को रिमूव करना होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वोकेबलरी। विदाउट वोकेबलरी वी आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। इट मीन्स कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको अच्छे अच्छे और बढ़िया वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में शामिल करना होगा। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं, बट बच्चों मैं आपको बता दूं, वर्ड्स को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। कारण है कि जितनी तेज़ी से हम वर्ड्स को मेमोराइज़ कर रहे हैं उतनी तेज़ी से ही हम उनको भूल भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि दैट दे हैव मेमोराइज्ड 400-500 वर्ड्स बट दे डिड नॉट यूज़ ऑल दोज वर्ड्स इन देयर डेली लाइफ। इससे क्या होता है, अगर हम उन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो ये होता है बच्चों कि हमारी डिक्शनरी से जितनी तेज़ी से वो वर्ड हमने अपनी डिक्शनरी में शामिल किए हैं उतनी ही तेज़ी से वो वर्ड हमारी डिक्शनरी से रिमूव हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर सर्चिंग न्यू वर्ड्स वी हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। दैट इज़ अनदर थिंग टू स्पीक गुड इंग्लिश। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट ये तय करता है कि इन विच लैंग्वेज वी विल स्पीक, हम कौन सी भाषा में बात करेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान में यानी भारत में पैदा हुआ कोई बच्चा हिंदी बोलता है, अमेरिका में पैदा हुआ कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, यूएस इंग्लिश बोलता है, ब्रिटेन में पैदा हुआ कोई बच्चा यूके इंग्लिश बोलता है, फ्रांस में पैदा हुआ कोई बच्चा फ्रेंच बोलता है। एज लाइक इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज,
इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ आवर फॉरेन लैंग्वेज, ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है। दैट इज़ द मेन थिंग वाई वी आर लैकिंग इन इंग्लिश। ये मेन चीज़ है बच्चों जिसकी वजह से हम इंग्लिश में पिछड़ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसे दोस्त बनाने हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं, टीचर्स के साथ वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और जब भी आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे तो आपकी जो स्पीड है इंग्लिश में बोलने की बच्चों, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ऐसा अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। तो ये तो बात हुई 3 पॉइंट्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे हाथ में हैं। बट 4th थिंग जो हमें अपनी हैबिट में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आजकल सक्सेसफुल लोगों की एक ही पहचान है, दैट दे आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अच्छी जॉब पाने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश बोलना कंपलसरी है। तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको अपनी थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करनी होंगी। जैसे मैं आपको 2 हैबिट बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। बच्चों, सबसे पहली हैबिट है आपकी इंग्लिश मूवीज़ देखना। इफ़ यू आर वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ यू आर गेटिंग वोकेबलरी फॉर दैट। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो तो आपको वोकेबलरी जो है अपने आप इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। एज लाइक वी कैन स्टार्ट सम इंग्लिश न्यूज़पेपर टू रीड। हम कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बाय विच वी कैन गेट मोर वोकेबलरी फॉर आवर स्पोकन एसेट। हम न्यूज़पेपर पढ़कर, इंग्लिश मूवीज़ देखकर ऐसा कर सकते हैं। एंड बच्चों, अब मैं आपको लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाइल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। जब हम ये चारों चीज़ें अपने जीवन में धीरे धीरे इनको हम लोग शामिल करना शुरू कर देंगे, इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, आफ्टर दैट हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू स्पीक इन इंग्लिश इन अलोन। हमें अकेले में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और मिरर के सामने खड़े होकर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जो हमारी वोकेबलरी के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और साथ में हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से हमारा गेस्चर और पोस्चर होता है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो बच्चों, ये हुई 5 बातें जिनमें हमने ये समझा कि जब भी हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब हम लोग वोकेबलरी की बात कर लेते हैं। हम लोग नई नई वोकेबलरी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। अगली ही वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें हम लोग कुछ ऐसे जो वेजिटेबल नेम का डिस्कस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।